बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, आपने वक्त दिया अपनी आखिरी तकरीर और अलविदाई तकरीर इस पार्लियामेंट की। मैं जनाब स्पीकर आपका भी मशकूर हूँ। पिछले 1-1.5 साल जितना भी आपको ये मौका मिला, कम अज़ कम वो सूरत हाल तो नहीं रही कि जब हम बात करना शुरू करते थे तो शुरू होती ही फिर हमारा माइक बंद हो जाता था। बाकी आपने स्पेस देने की कोशिश की और एक बावकार तरीके से इस असम्बली को चलाया, उस पर हम आपके मशकूर हैं और हमें जो वक्त दिया उसका भी आपको मशकूर हैं। जनाब स्पीकर, मैं एक दफ़ा फिर अपने हल्के शुमाली वज़ीरिस्तान के अवाम का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने तमाम तर हालात के बावजूद, मशकूर हूँ अपने हल्के शुमाली वज़ीरिस्तान के अवाम का कि उन्होंने एक पॉलिटिकल वर्कर को हर तमाम जो हालात थे, जितने भी ऑड्स थे, उन सब के बावजूद, जितने भी एक ऑप्रेसिव एनवायरनमेंट था उसके बावजूद उन्होंने उन सब का मुकाबला किया और मुझे इस ऐवान तक पहुंचाया। और उन तमाम अपने साथियों का, अपने दोस्तों का, अपने जो वर्कर्स का, पॉलिटिकल वर्कर्स का, हमारी पार्टी के उस वक्त जो भी हमारे साथ थे, उन सब का मशकूर हूँ। क्योंकि हालात ऐसे थे कि अक्सर हमारे साथी जब भी हमारे बेजेस के साथ, हमारे पोस्टर्स के साथ चेक पोस्टों पर जाते थे तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से कई दफ़ा फिर हम किसी और सियासी जमात के लिबादे में हमारे दोस्त काम करते रहे। तो ये एक नामुमकिन काम था जिसको हमारे हल्के के अवाम ने मुमकिन बनाया। तो मैं अपने हल्के के अवाम का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। जो तवक्कुआत थी, ज़ाहिर बात है, इस ऐवान को जब दूर से हम देखते हैं बतौर एक सियासी वर्कर या बतौर एक आम शहरी के, तो हालात कुछ और नज़र आते हैं, तवक्कुआत कुछ और होती हैं। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो फिर अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर काम निकालना कितना ज़्यादा मुश्किल है और इख्तियार क्या है फिर यहाँ पर इस पार्लियामेंट के पास। फिर यहाँ पर हमारे वर्कर्स के साथ, हमारे MNS के साथ कितना इख्तियार है। उसमें ठीक है, कुछ गैर जमहूरी कुव्वतें जो है उनका भी हाथ होगा, लेकिन काफ़ी हद तक उसमें फिर हमारा अपना भी हिस्सा है। हमारे अपने भी यहाँ पर हमारे जो साथी, हमारे MNAs जो वजीर बन जाते हैं तो उसके बाद आम आवाम तो छोड़े, हमारे अपने MNAs के साथ उनका फिर जो रवैया होता है वो इस हाउस की बेतुकीरी में, इसको तरीके से इस पार्लियामेंट के यहाँ पर अवाम की जो नुमाइंदगान है उसमें हमारी अपनी भी काफ़ी उसमें हिस्सा है। बाकी जो कुव्वतें हैं जिन्होंने स्पेस छीना है पार्लियामेंट से, वो तो अलग सी डिबेट है, लेकिन इसमें हमारा अपना भी हिस्सा है और इसको हम दूसरे तरीके से हल कर ही नहीं सकते। सबसे पहले तो हमने खुद इनका एहतराम करना होगा, इस पार्लियामेंट का एहतराम करना होगा, यहाँ के मेंबरान का एहतराम करना होगा। तो बहरहाल एक वादा ज़रूर था अपने हल्के के अवाम के साथ कि ये जो दहशतगर्दी की छाप लगा दी गई थी उनके ऊपर, और मारा भी उनको था, और वो हमारे पश्तो में कहते हैं कि मड़म जयम पड़म जयम, मलामती भी उनके ऊपर थी। उनके ऊपर पूरी दुनिया की साजिशें वो उठाकर वहाँ पर सारे प्रोजेक्ट वहाँ पर इम्पोज कर दिए थे, और उसके बावजूद फिर यहाँ पर लोकली उनको फिर मलामत किया जाता था। उनकी पर रेशल प्रोफाइलिंग भी होती थी पूरी ऑल ओवर द कंट्री। वो जहाँ भी जाते थे एक दहशतगर्द की नज़र से उनको देखा जाता था। हम अगर कुछ और भी ना भी कर सके, क्योंकि ये जो एक दहशतगर्दी की गेम है, ये अब लोकल भी नहीं, एक बैनुल-अक़वामी एक नई जंग शुरू हो चुकी है। लेकिन कम अज़ कम इतना हमने कोशिश करने की ज़रूर की कि वो तशख़्ख़ुस जो मसख़ कर दिया गया था, वह गलत तस्वीर जो बना दी गई थी पूरी दुनिया के सामने और पूरे मुल्क के सामने, उसको हमने हटाने की ज़रूर कोशिश की। और ये बात हमने साबित करने की कोशिश की कि ये जो दहशतगर्दी है ये लोकल एक चीज़ नहीं है, ये वहाँ से नहीं उभरी, ये वहाँ के लोग दहशतगर्द नहीं है, ये दहशतगर्दी उनके ऊपर तोपी गई थी। मैं जनाब स्पीकर पाकिस्तान भर की ये जो यूथ है उनको भी एक मैसेज भेजना चाहता हूँ कि मेरी और मुझे से और दूसरे साथियों की यहाँ पर मौजूदगी वो उनको भी एक पैगाम देती है कि यहाँ पर
बज़ाहिर कोई बाज़ चीज़ें नामुमकिनात में से नज़र आती है, वो उनके लिए शायद एक बहुत बड़ा अपने सामने एक हर्डल तस्वुर करते हैं कि शायद यहाँ पर आना उनके लिए एक नामुमकिन चीज़ हो। लेकिन मेरे ख्याल में ये उनको एक पैगाम मैं भी देना चाहता हूँ, और हम जैसे और हमारे साथियों की मौजूदगी में उनको ये पैगाम जाता है कि ये एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हर वो बिल्कुल मेरे जैसा और भी लोग यहाँ पर आ सकते हैं। उनमें ज़ाहिरन जो हर्डल्स नज़र आते हैं कि भाई इसके लिए शायद बहुत ज़्यादा वसाइल और बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आपके पास एक मजबूत बयानिया हो, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल नैरेटिव हो, तो मेरे ख्याल में आपका रास्ता फिर कोई भी नहीं रोक सकता। और यहाँ पर हमारी सियासत में काफ़ी बड़ा वैक्यूम है। तो मुल्क भर के नौजवानों को मैं ये इस बात से एक इंकरेजमेंट हमें देनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी चाहिए कि वो यूथ को अपने पार्टी में स्पेस दें। जनाब स्पीकर, मैं पिछले दिनों मुल्क से बाहर थे। यहाँ पर 30 जुलाई को बाजोगढ़ में एक वाक़या हुआ। जमीयत उलमा इस्लाम के एक प्रोग्राम में वहाँ पर एक धमाका हुआ। उस धमाके में 70 से ज़्यादा लोग शहीद हुए। जनाब स्पीकर, ये वही मसला है जिस पर हम पिछले 4-5 साल जितना मेरा टेन्योर गुजरा है, पहली तकरीर से लेकर आखिरी तकरीर जो आज मैं कर रहा हूँ, मुसलसल इस चीज की तरफ मैंने निशानदेही करने की कोशिश की थी। एक जमाना यह था कि जब हम वहां से तकरीर करते थे, जो जैसे ही मैं दहशतगर्दी का जिक्र करता था कि दहशतगर्द उभर रहे हैं, यहां से हमारे स्पीकर वो मेरा माइक बंद कर देते थे। तो हम तो मतलब ये कोई किसी के खिलाफ बात है कि हमारे ऊपर जो आफत आई थी हम उसका इजहार कर रहे थे, उसको दुनिया तो अपनी पार्लियामेंट को बता रहे थे, इस मुल्क के इदारों को बता रहे थे। लेकिन यहां पर फिर रिस्पॉन्स ये होता था कि शायद ये दहशतगर्दी के खिलाफ बात करना शायद कोई बहुत बड़ी मुल्क दुश्मनी हो। तो ये रवैया था, उस रवैये की वजह से आज जो हालात है हम फिर वो देख रहे हैं। और ये उसी 45 साल जंग का तसलसल है जो अफगानिस्तान में शुरू हुई, जो अमरीकी एजेंडा था उनके मफाद के लिए, उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए उन्होंने एक जंग यहाँ पर शुरू की, और उसके मुख्तलिफ दौर और मुख्तलिफ शक्ल, मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ शक्लों में वो हमारे सामने आती रही। जनाब स्पीकर, दोहा एग्रीमेंट के बाद इस पूरे रीजन में एक नई जंग शुरू हो गई, एक नया ग्रेट गेम यहां पर इस पूरे खित्ते में शुरू हुआ। और दोहा डील के जरिए जिस तरीके से अफगानिस्तान की रियासत को डी रिकॉग्नाइज किया गया, और डी रिकॉग्निशन के बाद फिर वहां पर अफगानिस्तान की जेलों में जो लोग किए थे उनको छोड़वाया गया, और उसके बाद फिर जिस तरीके से तालिबान को मसलत किया गया अफगानिस्तान के ऊपर, और फिर उसी के तसलसल में उन पूरे तालिबान के साथ मुज़ाकरात की आड़ में उनको फिर बसाया गया अक्रॉस द खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, इन तमाम इलाकों में। ये उसी ग्रेट गेम का तसलसल था। हमारा मसला ये था कि बतौर रियासत हम इस पूरी गेम में फैसिलिटेटर रहे। दोहा एग्रीमेंट में भी हमने फैसिलिटेट किया इस तस्वुर के साथ, अफगानिस्तान के टेक ओवर में भी हमने फैसिलिटेट किया ये जो कॉन्सेप्ट था इसके साथ कि वहां पर अगर वो आएंगे तो यहां पर हमारी अपने लोगों की हुकूमत। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो तमाम लोग जिन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर को, मैं बार बार दोहराता हूं कि जिन ने भी अफगानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर को सेलिब्रेट किया था, वो सब इस दहशतगर्दी के में जिम्मेवार है, वो सब उसमें शामिल है। और ये जो खून भी आज बह रहा है, तो वो सब लोग जिन्होंने वहां पर तालिबान को सपोर्ट किया था और वहां पर उनके टेक ओवर को, यहां पर उनका जश्न मनाया था, उनके हाथ इन खून के खून से रंगे हुए हैं। जनाब स्पीकर, इस पे तवज्जो की जरूरत है। और ये अगर सीरियसली इस पर मैं बतौर सियासी वर्कर जनाब स्पीकर जितना समझता हूं, मैं ये समझता हूं कि हम ऐसी जगह पर पहुंच चुके कि शायद हमारे साथ बचाव का रास्ता शायद अभी बचा नहीं है। जितनी गंभीर मसले में हम फंस गए हैं, शायद अब उससे रास्ता निकलना भी मुमकिन नहीं है, ऐसा रास्ता हो ही ना। लेकिन फिर भी अगर सोच विचार शुरू हो जाए, अभी से सीरियसली इस पर बहस शुरू हो जाए, तो मेरे ख्याल में कोई रास्ता फिर भी शायद निकल आए। लेकिन अगर ये थोड़े अरसा बाद मजीद इसमें हमसे मजीद गफलत होगी, तो शायद फिर ये मौका भी ना रहे। और वो जो डिजाइन है जनाब स्पीकर, वो इंतहाई खतरनाक है। और उस डिजाइन में शायद ये भी शामिल होकर, जिस तरह वहां पर टेक ओवर किया है, उसी तरह हमारे पख्तूनख्वा में भी तालिबान टेक ओवर करे। क्योंकि उसी तरीके से उन्होंने जनाब स्पीकर यहां पर शेडो गवर्नर्स और अपने इंटेलिजेंस चीफ का इंतखाब और उनका ऐलान पहले से ही कर दिया है। जनाब स्पीकर, मैं दूसरी जिस चीज पर बहस करना चाहूंगा, यहां पर
चंद दिन पहले हमारे एक और प्राइम मिनिस्टर साहब को एक गड़ी तोशाखाना की उसमें कन्विक्ट कर दिया था। जनाब स्पीकर, बिल्कुल कानून होना चाहिए जो भी उसमें वायलेशन हो, लेकिन यह भी तो आप जरा सोचें, मैं उनके नजरियात से इंतहाई दर्जे हम पे जो उनकी हुकूमत में गुजरी, मैं उसको बयान नहीं करना चाहता। ना उनके नजरियात को कोई जस्टिफाई करेगा, ना ही कोई कर सकता है, क्योंकि हम ये समझते हैं और हमें ये यकीन है कि उनको लॉन्च ही इसलिए किया था कि मिसाल पार्लियामेंट को बेतौकीर किया जाए, जमहूरियत को बेतौकीर किया जाए, यहां पर अखलाकी अकदार, सियासी अकदार को गिराया जाए। लेकिन ये सारी बहस एक तरफ रखकर भी अगर हम इस बात पर जरा सोचें कि यहां पर सिर्फ सियासतदान ही और इलेक्टेड जिस तरीके से भी हो, बहरहाल प्राइम मिनिस्टर ही, सिविलियंस ही क्यों इस तरीके से टारगेट होते हैं। यहां पर हमने कभी जजेस का एहतसाब नहीं देखा, यहां पर जो हमने गद्दारी के मुकदमात में कन्विक्टेड जर्नल हैं उनका हमने कभी एहतसाब नहीं देखा, और हमारे प्राइम मिनिस्टर्स कभी एक गड़ी की जुर्म में वो उनको कन्विक्ट कर दिया जाता है, कभी उनको इकामा की जुर्म में कन्विक्ट कर दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में इस पर हमने, हाँ वो भी एक हकीकत है कि खान साहब ने भी डायलॉग का रास्ता ही नहीं छोड़ा था और एक ऐसी एनवायरमेंट बना दी थी कि मतलब, और ये बाय डिफॉल्ट पिछले 75 साल से हम एक ही गर्दिश में जनाब स्पीकर घूम रहे हैं। एक मार खाता है, फिर दूसरे बाकी सब तमाशा देख रहे होते हैं, फिर दूसरे को उठाते हैं, उसके जरिए दूसरे को पीटते हैं, फिर जब उसकी बारी आती है फिर दूसरे तमाशा देखते हैं। तो ये एक सर्कल में हम गुजरे, और शायद अब ये चुन दिन वो जेल में गुजारे तो उनको भी थोड़ी उनमें उनका इर्तिकाई अमल शायद उस हद तक पहुंच जाए कि वो बैठने के और डायलॉग के काबिल हो जाए, ताकि उसके बाद हम फिर आपस में बैठे। और कल भी इस पर बहस हुई थी, बिलावल भुट्टो साहब ने इस पर बात की थी कि एक अपडेटेड वर्जन ऑफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की हमें जरूरत है। मुल्क भर की सियासी कुव्वतों को मिलकर उसमें बैठना होगा और उसका एक, थैंक यू जनाब स्पीकर, मैं मेरा बिजनेस है, दो तीन जनाब स्पीकर मैं समेट रहा हूं, आखिरी बात मैं कर रहा हूं। मैं आखिरी दो बातें मैं जनाब स्पीकर इस पे करूंगा। एक तो असेंबली तहलील हो रही है और उस पर सेंसस पे भी मैं एक बात करूंगा, ये दो बातें सिर्फ रह गई है। जनाब स्पीकर, असेंबली, पहले तो मेरी अपनी बतौर सियासी वर्कर ये राय है कि ये असेंबली के डिसोल्यूशन और असेंबली को तोड़ना, यह मेरे ख्याल में मुख्तलिफ नई किस्म की रिवायात को हम जन्म दे रहे हैं जो कि मुनासिब नहीं है। अपना टाइम अगर हम पूरा करते और उसके बाद 2 महीने बाद इलेक्शन हो जाता तो अपने ही नेचुरल फ्लो को इस पूरे प्रोसेस में छोड़ दिया जाता। लेकिन अब जब ये असेंबली डिसॉल्व हो रही है और डिसॉल्व होने के बाद जनाब स्पीकर, ये फिर जो अचानक सीसीआई का फैसला आया और उसमें फिर नए सेंसस को कबूल किया गया, और सेंसस के बाद अब ये तासुर बल्कि हकीकत बन रहे हैं कि शायद इलेक्शन अब वक्त पे ना हो। मैं सिर्फ जनाब स्पीकर इतनी बात कहूंगा, यहां पर हमारी उम्र के मुताबिक यहां पर हमारे सियासतदान, हमारे मशरान बैठे हैं, उनकी सिर्फ सियासत है, आपका भी काफी तजुर्बा है, लेकिन बतौर एक सियासी वर्कर जनाब स्पीकर मैं ये कहता हूं कि अगर एक दफा ये ड्राइविंग सीट हमने अपने आप से लेकर किसी और को दे दी तो फिर फैसला वही करेंगे। ये फिर फैसला हमारे हाथ में नहीं होगा, ये फिर बात 3 महीने तक नहीं, ये फिर सालों तक भी चल सकती है। हमने ज़ियाउल हक का दौर भी, हमारे साथ एक ऐसा प्रेसिडेंट मौजूद है। सेंसस पे जनाब स्पीकर मैं ये बात करूंगा कि लास्ट मीटिंग जो हुई थी हमारी एहसन इकबाल साहब की सरबराही में, उसमें जो सेंसस का डेटा हमें दिखाया गया था और ये जो कल सेंसस का ऐलान हुआ है, उसमें आसमान और जमीन का फर्क है। जो हमें इनिशियल डेटा बताया गया था उसमें बलूचिस्तान की आबादी डबल हो गई थी, और उसमें और भी सिंध में भी काफी इजाफा, खैबर पख्तूनख्वा में भी काफी इजाफा हुआ था। और हमारे साथ पर्सनली मेरे साथ तो ये वादा किया गया था कि जो भी IDPs थे उनको वहां पर काउंट किया जाएगा अपने डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन उनको भी अपने डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने काउंट नहीं किया। और बाकी भी सूबे में जितने भी सेंसस थे वो प्रॉपर वो वाले सेंसस रिजल्ट नहीं है जो हमें दिखाए गए थे। बलूचिस्तान की आबादी डबल हो गई थी, कल जो उन्होंने दिखाया है वो तो उन्होंने बैलेंस कर दिया, बिल्कुल 19-20 का फर्क है जो 2018 के सेंसस में, उसमें कोई फर्क नहीं है। और आखिरी बात जनाब स्पीकर मैं ये कहूंगा कि कल यहां पर सीक्रेट सर्विसेज एक्ट में तरमीम हुई, उससे बाद से पहले भी एक हफ्ते पूर्व यहां पर मुख्तलिफ किस्म की मुतनाज़ा लेजिस्लेशन हुई। जनाब स्पीकर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो सीक्रेट सर्विसेज एक्ट ये इतना खतरनाक है, कल ये अक्रॉस द बोर्ड तमाम सियासी वर्कर्स पे अप्लाई होगा। हमें इदरीस खट्टक का केस याद है जनाब स्पीकर, हमने उस वक्त थैंक यू। अभी मैं बिजनेस लूंगा पहले जी, नहीं देखें अभी हैप्पी एंडिंग करें, और अब आप जो है अपना टाइम मुकम्मल कर रहे हैं तो आपकी अच्छी गुफ्तगू होनी चाहिए। तो अभी भी वही है, उसी तरीके से हम चल रहे हैं, क्या सीखे हैं हमने जी। मैं
अगर आप इजाजत दें कि बहुत सारे हमारे मेंबरान के जो हैं वो आज प्राइवेट मेंबर डे आखिरी शायद और इनके बिल्स हैं